दोस्तों, इस वक्त हम वैशाली डिस्ट्रिक्ट के लालगंज विधानसभा क्षेत्र और लालगंज प्रखंड अंतर्गत ये शीतल भुकरोहर पंचायत में और शीतल भुकरोहर पंचायत की मुखिया जी अभी हमारे साथ बैठी हुई हैं। इनका नाम जो है अलका सिंह है। अलका सिंह ही है ना जी। और ये रिसेंटली में अभी जनसुराज का बहुत ही एक्टिव कार्य करता है और ऐसा ही इनका अपना ये कहना है कि हम आने वाले समय में लालगंज विधानसभा क्षेत्र से 2025 में विधायक का चुनाव भी लड़ना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आपको भी और आपके सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार एवं नए साल का हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देती हूँ। अच्छा, ये बताइए कि अभी तो आप प्रेजेंट का मुखिया ही हैं, ऐसे भी मतलब जनप्रतिनिधि होके समाज का सेवा कर ही रही थी आप, तो ऐसा क्या सोच रहे हैं कि आपको विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए? ऐसा हम हमेशा से, अगर हमारे पीछे का बैकग्राउंड आप देख सकते हैं तो हमेशा से हम जन सेवा की भावना रखे हैं। पंचायत समिति थे पूर्व में तो भी जनता सेवा की है और फिर जनता ने मुखिया बनाई। मुखिया का दायित्व जो अभी मैं निभा रही हूँ बहुत ईमानदारी पूर्वक, और आगे भी अगर जनसुराज आदरणीय प्रशांत जी हमें टिकट देते हैं जनता सेवा के फिर मौका मिलेगी तो मैं अवश्य करूँगी। जैसे बिहार में जनता दल यूनाइटेड है, आरजेडी है, भारतीय जनता पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी है, कांग्रेस है, तमाम बहुत सारी पार्टियां हैं और जनसुराज एक नई पार्टी है। लोग जो है इतने सालों से पुराने पार्टी को देख रहे हैं, देखते आ रहे हैं। जनसुराज का अभी नया लॉन्चिंग है, फिर भी आप उनसे जुड़ के ही उनसे टिकट लेना चाह रही है। क्या असर दिखाएंगी आप क्षेत्र में? नहीं, आप ऐसा मत बोलिए कि मैं टिकट लेना चाह रही हूँ। अगर हमारे भाई प्रशांत जी हमें टिकट देते हैं और हमें बोली, तो मैं पहले भी बोली हूँ कि हमें ऐसा मौका दे रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से, नई पार्टी है उसके बाद भी मैं अपना 100% श्योर करती हूँ कि मैं जीत के दिखाऊंगी। जब बिहार विधानसभा में जिस तरीके से बहुत सारा पार्टी है, काफ़ी कंपटीशन फेस करना होगा आपको। कंपटीशन तो हर क्षेत्र में है, आप पंचायत स्तर पे भी बहुत सारा कंपटीशन है और विधानसभा में कंपटीशन तो हर जगह है। जहाँ से आप लड़ने की बात कर रही हैं इस विधानसभा क्षेत्र से, अभी प्रेजेंट में भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक है संजय सिंह जी, तो मुकाबला नहीं होगा इसमें? मुकाबले क्या बात है, वो अपना काम करेंगे, जनता उनको चुनेगी। ये जनमानस का चीज़ है, जनता किसको चुनती है। और आदरणीय प्रशांत जी का जो विचारधारा है उसको जनता चाहती है कि एक नई पार्टी आए। और ये जो व्यवस्था परिवर्तन की बात है, व्यवस्था परिवर्तन सबको अच्छा लग रहा है और हर वर्ग के लोग इसमें जनसुराज में जुड़ रहे हैं। युवा हो, महिला हो, हर वर्ग के लोग को जनसुराज पसंद है। तो अब आगे हमारी जनता डिसाइड करेगी कि उनको, जो हमारे विधायक अभी वर्तमान विधायक संजय सिंह जी हैं या हम हो या कोई भी, तो जनता डिसाइड करेगी। अच्छा, जनसुराज का विजन क्या है जिस पे वो चुनाव लड़ना चाहते हैं पूरे बिहार में? जनसुराज का विजन है सामूहिक प्रयास है, सामूहिक सोच है और ये जनता की चीज़ है। जो जनता का सुंदर राज होगा अगर जनसुराज आएगा तो, इसलिए जनता को ये पसंद है कि जनसुराज ही आए 2025 में। जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी कहते हैं कि हमारी सरकार बनते ही 2 घंटे के अंदर हम बिहार में शराब को चालू करेंगे, तो क्या लगता है? एक तरफ जो है नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इसको बंद किए हैं और प्रशांत किशोर जी इसको चालू करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बिल्कुल सच्चाई है कि अगर जनसुराज आती है बिहार में और जनसुराज की पार्टी बनेगी तो निश्चित रूप से प्रशांत जी को ऐसा करना चाहिए और उसमें हम सब लोग बढ़ चढ़ के उनको सपोर्ट करेंगे, खास करके महिलाएं। मैं आपको बता दूं कि शराबबंदी से जो भी महिलाओं को जितना मुश्किल, जितनी परेशानी उठानी पड़ रही है उतना पुरुषों की नहीं है। अगर देखिए, पुरुष अगर पीने वाले जो लोग हैं, जिनको हैबिट है, डेली पीते हैं, आज भी जो होम डिलीवरी है बिहार में, जैसे कि आपको भी पता होगा कि होम डिलीवरी चालू हो गया, अब घर तक दारू आ रहा है। तो जो लोग पीने की आदी हैं, पी करके वो कहीं पकड़े जाते हैं तो उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है, उन पर FIR दर्ज होता है तो वो तो जेल में चले जाते हैं। लेकिन परेशानी और कोर्ट का चक्कर किसको लगाना पड़ रहा है? महिलाओं को लगाना पड़ रहा है। तो महिलाओं को ज़्यादा परेशानी है तो महिलाएं चाहती है कि इस परेशानी से मुक्ति मिले। लेकिन एक बात ये भी है ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब शराब को चालू किए थे, बिहार की तमाम महिला इसके सपोर्ट में थी कि शराब बंद हो। और अभी जिस तरीके से आप भी एक महिला ही हैं और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी अगर खुलना चाहेंगे तो हम महिलाओं पूरा उनको सपोर्ट करेंगे। देखिए, शराबबंदी का मतलब ये नहीं कि उस पर FIR हो और केस बने, मुकदमा दर्ज हो, ये शराबबंदी का मतलब नहीं है। उसमें महिलाएं इसलिए सपोर्ट की, उनको लगा कि शायद निजात मिले इन चीज़ों से। शराबबंदी हो जाता है तो महिलाओं को इसमें बहुत ज़्यादा मतलब राहत मिलेगी, क्योंकि उसके हस्बैंड आके पीट-पाट करते थे, घर में तोड़-फोड़ तो महिलाओं को ही झेलना पड़ता था, प्रताड़ित महिलाएं होती थी। तो महिलाओं को ऐसा उम्मीद था। लेकिन अब
ये जो एफआईआर दर्ज हो रहा है शराबबंदी को लेकर के, इतने बड़े मतलब एक व्यवसाय अभी भी बन गया है कि शराब के नाम पे किसी को झूठा आरोप लगा करके पकड़ के उसको जेल में डाल दिया जा रहा है, उस पर एफआईआर दर्ज किया जा रहा है। तो इसमें ज़्यादा तो डैमेज महिलाएं हो रही है। तो इस बार महिलाएं ठान चुकी हैं कि नहीं, जन स्वराज को ही लाना है, क्योंकि जन स्वराज आएगा तो शराबबंदी को पूर्ण रूप से खत्म किया जाए। अच्छा, जिस तरीके से प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं कि हम सामूहिक प्रयास से बिहार को बदलने आए हैं, इतने दिनों से भारतीय जनता पार्टी बिहार में काम कर रही है, लोक जनशक्ति पार्टी काम कर रही है, कांग्रेस काम कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल काम कर रही है, तो वो लोग बिहार को बदल नहीं पाए और बिहार को बदलते बदलते खुद को अपने आप को बदल लिए। प्रशांत किशोर जी कैसे बिहार को बदल पाएंगे? वो इसलिए बदल पाएंगे कि बहुत सारी पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, अभी आप भी देख रहे हैं, तो वो सब लोग जातिवाद में सिमटा हुआ है। और प्रशांत जी का जो विचारधारा है जातिवाद से उठ के है, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होना ही है। 2025 में जन स्वराज निश्चित रूप से आएगी। लेकिन बिहार में देखा जाए तो कोई भी चुनाव हो, वो पंचायत चुनाव हो या विधानसभा हो, लोकसभा हो, हर चुनाव में जो है जाति कार्ड अक्सर लोग खेला करते हैं। इसमें प्रशांत किशोर जी कैसे सक्सेस हो पाएंगे? वो इसलिए सक्सेस हो पाएंगे कि न वो जातिवाद कर रहे हैं, जातिवाद से हट के हर चीज़ देखिएगा कि अभी जो जन स्वराज के जो अध्यक्ष हैं वो एससी समाज के लोग हैं, और बहुत ऐसे उसमें बड़े बड़े जो लोग आएंगे पद उनको मिलेगा, वो वैसे ही लोग पिछड़े हुए लोग हैं, उनका पिछड़ा जाति से वो है ताल्लुकात है, तो वैसे लोग प्रशांत जी आगे करके, आज तक उनको कोई पूछा नहीं वैसे लोग को, तो निश्चित रूप से मतलब जन स्वराज का उम्मीद है कि जन स्वराज का 2025 में भविष्य दिख रहा है। लोग तो मतलब चुनाव आने से पहले ही कुछ कयास लगा रहे हैं कि जन स्वराज जो है एक वोट कटवा पार्टी बन के उभरा है, वोट काटेगा, वोट कटवा पार्टी बन के रहेगा। ये इस बात में मैं क्या, लोगों को तो काम है टिप्पा टिप्पणी करने की, तो इस बात का कोई जवाब ही नहीं है। तो क्या लगता है, जैसे प्रशांत किशोर जी अगर आपको लालगंज विधानसभा क्षेत्र से टिकट देते हैं तो आप विधायकी की चुनाव लड़ेगी? जी निश्चित रूप से। अगर प्रशांत जी टिकट दे रहे हैं, ऐसा दायित्व दे रहे हैं, तो मैं उनका दायित्व को ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करूँगी। मुद्दा क्या होगा आपका? मुद्दा है ये जो बेरोजगारी है, जो शिक्षा व्यवस्था है, और जो पलायन है, अभी बहुत बड़ा अभी समस्या पलायन बना हुआ है। जो लोग 10,000 रुपये कमाने के लिए बिहार से बाहर जा रहे हैं, तो इन चीज़ों को रोकने के लिए और अपने प्रखंड स्तर से लेकर पंचायत स्तर पे मेरा जो भी दायित्व होगा, मैं बदलाव ला करके दिखाना चाहती हूँ लोगों को। अच्छा, चलिए 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव आप सबसे पहले मतलब जीत जाते हैं, पहली बार आप विधायिका बनती है, सबसे पहला क्या जनता के लिए क्या करेंगे आप लालगंज विधानसभा क्षेत्र में? मैं तो रोजी रोजगार का ही काम ढूंढूंगी, क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं हमारी बहनें हैं जो हमसे सवाल करती हैं कि कुछ ऐसा रोजगार मिले जो घर बैठे करें, तो मैं चाहूँगी कि मैं उनको रोजगार दिलाने का प्रयास करूँ। जो हमारी महिलाएं हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उन लोग को रोजगार इधर उधर ढूंढना पड़ता है, तो मैं चाहूँगी कि मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं विधायक बनूँ, तो अपने लालगंज प्रखंड में कुछ वैसा मतलब प्रोजेक्ट लगाऊँ जो हमारी महिलाएं जा कर के पास में ही घर बैठे अपना रोजगार की कुछ व्यवस्था हो जाए। युवाओं को बेरोजगारी से कैसे दूर करेंगे? अभी लालगंज विधानसभा क्षेत्र में युवा भी बहुत सारा बेरोजगार है। अभी तो आपने महिला की बात की, सबसे पहला मेरा काम जो महिलाओं के लिए होगा, और बाद में फिर मेरा काम हर वर्ग के लोग के लिए मैं अपने मतलब सेवा करने का फिर मैं उम्मीद रखती हूँ कि मैं अपने जो भी हमारे जो युवा लोग हैं बेरोजगार हैं, उनको भी जितना जल्दी हो सके कुछ वैसा रोजगार मिले कि जो बिहार से जाना उनको नहीं पड़े। तो देखिए दोस्तों, ये अभी अलका सिंह जी हैं जो कि प्रेजेंट में वर्तमान में ये शीतल भकुरहर पंचायत की मुखिया हैं, और ये जन स्वराज की बहुत ही एक्टिव कार्यकर्ता भी हैं, और ये कयास लगा रहे हैं कि लालगंज विधानसभा क्षेत्र से अगर जन स्वराज प्रशांत किशोर जी अगर इनको टिकट दे देते हैं तो ये विधायकी की चुनाव भी लड़ने को तैयार है। बाकी आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है इनको लेकर के और हमारे इस प्रयास को लेकर के, अपनी राय को कमेंट सेक्शन में आकर जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।